हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 22 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक की आपकी टारो रीडिंग्स हैं और टारो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टारो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं। और बहुत सारे लोगों का नीचे कमेंट सेक्शन पे सवाल होता है, मैम हम कौन से साइन को फॉलो करें। तो जिस भी साइन के साथ आप सबसे ज़्यादा कनेक्ट करते हैं या जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आए हैं, जिस साइन के हिसाब से आपने अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखा है, पढ़ा है, आप उसी साइन को फॉलो करें। और अगर अभी भी आप कंफ्यूज्ड हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप सन साइन को फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता कि आपका सन साइन क्या है तो आप गूगल में अपना डेट एंड मंथ ऑफ बर्थ टाइप करें, साथ में सन साइन लिखें और उसमें आ जाएगा कि आपका क्या सन साइन है। आप उसको फॉलो कर सकते हैं, उसके हिसाब से इन रीडिंग्स को देख सकते हैं। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो एक्वेरियस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो हमारे पास प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड्स हैं जजमेंट एंड रेनबो। पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड्स हैं इंट्रिकेसीज एंड इंडस्ट्री। टी लीव से हमारे पास है बास्केट। इन जनरल या फिर गाइडेंस के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है रिलीज योर एक्स। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए है विस्ता। तो एक्वेरियस देखिए, यहाँ पे प्रोफेशनल लाइफ के लिए रेनबो का कार्ड हमें कहता है द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ अ सिचुएशन इज़ ओवर। तो देखिए, यहाँ पे प्रोफेशनल लाइफ के लिए आया है, लेकिन मैं इन जनरल के लिए कहूँगी किसी भी लाइफ के एरिया में अगर आप कुछ भी इश्यूज़ फेस कर रहे थे, कुछ भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे, तो यहाँ पे रेनबो का कार्ड कहता है जो सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट था उस प्रॉब्लम का, जो सबसे मुश्किल पार्ट था, वो कहीं ओवर हो गया है, वो कहीं चला गया है। और देखिए, रेनबो भी कहीं एक हैप्पी टाइम्स को रिप्रेजेंट करता है। तूफान के बाद जब शांति होती है तो हमें रेनबो दिखता है। और अगेन देखिए, ऐसी ही एनर्जीज इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली प्रोफेशनल लाइफ के लिए इस वीक कार्ड्स आपको बता रहे हैं। तो फिर से मैं कहूँगी कि एक डिफ़िकल्ट पार्ट आपकी प्रॉब्लम का ओवर हो गया है। और देखिए, जजमेंट का कार्ड भी नई बिगनिंग, फ्रेश स्टार्ट की बात करता है। तो देखिए, प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड किसी भी चीज़ में एक फ्रेश स्टार्ट, एक नई बिगनिंग हो सकती है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए नई जॉब हो सकती है, कुछ लोगों के लिए नया प्रोजेक्ट हो सकता है, कुछ लोगों के लिए नया ऑफिस हो सकता है, या फिर अगेन मैं कहूँगी कोई भी चीज़ हो सकती है जो नई इस वीक शुरू हो रही है, या नई बिगनिंग, फ्रेश स्टार्ट इस वीक अपनी प्रोफेशनल लाइफ में लाने पे आप फोकस कर रहे हैं। और देखिए, जब भी कोई नई शुरुआत होती है तो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि पुरानी चीज़ों को हम लेट गो कर दें। और यहाँ पे भी देखिए, रिलीज योर एक्स का कार्ड हमें कहता है द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जीज। तो कोई भी पास्ट के इश्यूज़ हैं, या मैं कहूँगी कि कुछ भी प्रॉब्लम्स भी आपने फेस करी हैं और उससे रिलेटेड भी कोई परेशानी आप महसूस कर रहे हैं या उसका इम्पैक्ट है, तो उस एनर्जी को क्लियर करना इस वीक बहुत इम्पॉर्टेंट है, ताकि फ्रेश बिगनिंग को आप अच्छे से इंजॉय कर पाएँ। और देखिए, कहीं जजमेंट का कार्ड डिसीजन और चॉइसेस की भी बात करता है। तो हो सकता है प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड कोई डिसीजन या कोई चॉइस भी आपको लेना पड़ रहा है। तो इस डिसीजन को आप बिल्कुल भी डिले ना करें, क्योंकि अगर आप इसे डिले करते हैं तो आगे जाके कुछ इश्यूज़, कुछ मसले रह सकते हैं। और अगर टाइम से आप इस चॉइस को कर लेते हैं, इस डिसीजन को ले लेते हैं, तो चीज़ें आसान हो जाएंगी, या आगे जाके काफ़ी अच्छी एनर्जीज़ भी आपकी लाइफ में आ सकती हैं। और देखिए, यहाँ पे पर्सनल लाइफ के लिए इंट्रिकेसीज एंड इंडस्ट्री का कार्ड है। और अगर आप इस कार्ड को देख पा रहे हैं तो एक इंसान कोई बिल्डिंग बना रहा है। अगर हम लिटरली देखें तो हो सकता है किसी तरीके की रिनोवेशन आपके घर पे चल रही है, या आपके ऑफिस पे चल रही है, या किसी चीज़ को आप बिल्ड करना चाह रहे हैं अपनी पर्सनल लाइफ में स्पेशली। ये सबके लिए अगेन डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप हो सकता है,
और भी कोई चीज़ हो सकती है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। और इन जनरल के लिए देखें और मुझे इंट्रिकेसीज इन इंडस्ट्री का कार्ड अगर आपको समझाना हो तो ये कार्ड कहता है कर्म करे जा फल की इच्छा ना कर। इस कार्ड में भी देखिए ये इंसान इतनी बड़ी बिल्डिंग बना रहा है, लेकिन अगर ये इम्पल्सिव हो जाए या इम्पेशेंट हो जाए तो ये इतनी बड़ी बिल्डिंग नहीं बना पाएगा। तो जितना भी बड़ा आपका गोल है, जितना भी बड़ा आपका मकसद है, वो आप अचीव तभी कर सकते हैं जब आप छोटे छोटे कदम उसकी तरफ रखें, जब आप छोटी छोटी सी डिटेल्स की तरफ अटेंशन दें और उनको बहुत डेडिकेशन और बहुत डिवोशन के साथ करें। तो देखिए इस वीक इंट्रिकेसीज एंड इंडस्ट्री का कार्ड आप लोगों को यही मैसेज देता है कि आप इम्पल्सिव ना हों, जल्दबाजी ना करें, जो भी आप चाहते हैं उसके लिए एक गोल बनाएं और उसकी तरफ एक डेडिकेटेड, एक डिवोटेड एफर्ट करें। स्लोली एंड स्टडी विंस द रेस। तो वैसी वाली एनर्जीज में रहने की ज़रूरत है। और देखिए यहाँ पे बास्केट का कार्ड कहता है रिकग्निशन, रिवॉर्ड फॉर मेरिट। तो देखिए ये कार्ड भी कहीं उन्हीं एनर्जीज़ को और ज़्यादा कंफर्म कर रहा है कि अगर आप एक डेडिकेटेड एफर्ट करते हैं तो डेफिनेटली आपको रिकग्निशन मिलेगी और जो भी आपकी मेहनत है उसका रिवॉर्ड भी आपको मिलेगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये रिवॉर्ड, ये एक रिकग्निशन उनको इस वीक मिल रही है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है उनको आगे जाके अप्रिसिएशन और रिकग्निशन मिले। और एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए विस्ता का कार्ड है और इस कार्ड के हिसाब से येलो ऑरेंज कलर्स आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं और जो दिन इम्पॉर्टेंट रहेंगे वो हैं थर्सडे और संडे।